ये तो इंसान की अपनी सोच है कि मैं छल करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, धोखा करता हूँ, लूट खसूट करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, इधर उधर से लेता हूँ। वो सब कुछ होते हुए भी अपनी नीयत को आदमी दिखा देता है। क्यों दिखाता है? कि उसकी जिसकी नीयत खराब हो जाती है उसके पास चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों ना हो, भूखा रहेगा वो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जिसकी तड़प, लगन और प्रेम आगाम होता है तो परमात्मा भी उससे दूर नहीं होता। परमात्मा सदैव उसके सुख दुख में उसके साथ होता है और उसकी हर समय मदद करते हैं। महाराज जी ने बताया कि जो कोई भी अगर आपका मददगार आता है, जीव जंतु हो, पशु हो, तो समझो वो परमात्मा है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आते हैं और आपको साक्षात दर्शन देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सतनाम यही कलयुग की भक्ति का आधार है। सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। विवेक का जागरण संतों का सत्संग होता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज के प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। तो महापुरुषों के पास पहुँचे, उन्होंने उनके पास सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ दिन रुकने के बाद में महात्मा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तेरा इरादा क्या है? किस प्रकार से तू यहाँ रहता है, बहुत सेवा करता है, कारण क्या है तेरा? उद्देश्य क्या है तेरे जीवन का? क्या करना चाहता है? भक्ति के रास्ते पे चलना चाहता है या संसार में रहना चाहता है? किस तरह की तू सेवा का मैं मतलब नहीं समझा, बता मुझे। कहने लगा, जी किसी ने मुझे ये कहा कि महापुरुष ये बता सकते हैं। मैंने इस तरह से एक बार एक राजा को जाते हुए देखा, तो मैंने जगह जगह बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों से मिला, उनसे जानने की कोशिश करी कि कोई ऐसा तरीका, रास्ता बताऊं कि जिसके कारण मेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य आ जाए कि मुझे भी राजा एक दिन ये पूछे कि बोल तेरा हाल क्या है, मित्र तेरा हाल क्या है, कि मैं इसी चीज़ के लिए भूखा हूँ। महात्मा कहने लगे, बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं कि सेवा बहुत फलदायक होती है। तूने मेरी सेवा की, मेरे मन को जीत लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे आशीर्वाद दूँ कि तुझे ये सफलता मिले और कोई ना कोई रास्ता तेरा ऐसा निकले, उसके लिए तेरी ये कामना पूरी हो। लेकिन उसका रास्ता भी यही है कि सेवा सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सबसे सरल तरीका है। मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ। राजा का किला बन रहा है, उस किले में जाके सेवा करनी शुरू कर दे और वहाँ जो भी वहाँ उन राजा का नुमाइंदा है वो काम करने वालों को उसके बदले में पगार देता है। तू सेवा करता रहना, लेकिन वहाँ से लेना कुछ नहीं। तू जब कुछ भी नहीं लेगा और सेवा करता रहेगा, एक दिन तेरे को उसका फल जरूर मिलेगा। महापुरुषों के वचन में बड़ी ताकत होती है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। उनको किसी चीज़ की मजाक ना मानो। किसी भी तरह से अगर तुम उनको खुश करके, प्रसन्न करके उनसे वचन अगर ले लेते हो, अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो, उनके मन से निकला हुआ वचन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभकारी और गुणकारी साबित होगा। क्योंकि उनको किसी बात से स्वार्थ नहीं है। जिसकी बात में, जिसको किसी चीज़ से स्वार्थ होता है वो तो उस बात में मिलोनी कर देगा। स्वार्थ वाला तो आदमी इधर उधर की थोड़ी उसमें भटकाव हो सकता है, लेकिन जिसको किसी बात से स्वार्थ नहीं है, जिसके लिए भी वो वचन कहेंगे, यूँ समझो वो वचन सत्य होगा और उसके लिए वो लाभकारी भी होगा। देखने में शायद वो बुरा लगेगा, उसका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। उसका अगर भविष्य देखोगे तो बाद में उस बात को सोच के कहोगे कि मैंने तो बाद ही इस बारे में गलत सोचा कि इसका तो मेरे हित में ही बात थी और मेरे लिए जो कही गई वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्योंकि उनकी बात बड़ी दूरगामी होती है, हम तो अपने स्वार्थ की सिर्फ अब की बात सोचते हैं, वर्तमान काल का सुख चाहते हैं। हम तो अभी के लिए सोचते हैं कि अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन संत बहुत आगे की सोचते हैं। अगर वो अगम के भेदी नहीं, क्यों कहते हो कि भेदी अगम के जी? एक बार तो कहते हो भेदी अगम के होते और फिर नुक्ताचीनी करते हो बात पे। अगर भेदी अगम के हैं तो नुक्ताचीनी कैसी? फिर तो तुम्हारे अगम का भेद बता रहे हैं, उसको मानो तुम, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन समझने में बात बड़ी है। अटपटी झटपट लख है न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिटनी बड़ी मुश्किल है। मन की खटपट जब मिट जाती है तो दर्शन होने में तो देर नहीं, चटपट दर्शन होते हैं। बच्चा जब तक घूमते घुमाते समाज में इधर उधर की ठोकर खाता संभलता,
उसको अकल आई, तरह तरह के लोगों से मिला, लोगों से तरह तरह की वार्तालाप हुई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन सबसे उत्तम उसको महात्मा ने बताया कि सेवा ही ऐसा तरीका है जो तेरे कामना को पूरी कर सकता है। बस सेवा, उसने देखा कि राजा का किला बन रहा था, वहाँ जाके सेवा करनी शुरू कर दी। जब उसने सेवा शुरू कर दी, एक हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता बीत गया, वहाँ पे जो काम देखता था उसने कहा भाई एक आदमी को मैं बहुत काम करते हुए देखता हूँ, लेकिन शाम को जब उसको उनकी दिहाड़ी देने का टाइम होता है तो वो नहीं होता है, ऐसा कौन आदमी है? लेकिन जब वो टाइम आता है तो पूरा दिन तो बहुत मेहनत करता है, फिर चुपके से निकल जाता। जब तीसरा हफ्ता लगा तो उसने सबको बताया और पूछा कि उसको मिलवाना मेरे से। तीसरा हफ्ता लगा उसको, जब वो खिसकने लगा, सारा दिन सेवा की और शाम को जब निकलने लगा वहाँ से उसको पकड़ के उसके सामने पेश किया कि ये आदमी है कि जो सेवा करता। उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, तू इतनी मेहनत करता है, बहुत प्यार से करता है, पूरी लगन से करता है, तो ये बहुत ही तेरी श्रद्धा है इस काम में, लेकिन तू पैसे क्यों नहीं लेता, क्यों चला जाता है? कहने लगा कि अपने काम के कैसे पैसे? अपना काम? किसका काम है? बोला कि राजा अपना नहीं है। बोला राजा अपना है। तो राजा जब अपना है तो ये काम किला अपना नहीं है। बोला किला भी अपना है, तो काम अपना नहीं हुआ? बोला काम तो अपना है। बोला तो अपने काम के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहता, ना मैं लूँगा। बड़ा खुश हुआ। जो मंत्री उस किले की देख रेख करता था उससे जाके जिक्र किया कि जी एक आदमी है जो कुछ भी लेता नहीं है, बड़ी मेहनत काम करता है। मंत्री, जो ऊंचे लोग होते हैं उनकी सोच भी ऊंची होती है, उनको मंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो कुछ जानकार होते हैं, ज्ञान होता है, समझ होता है, विवेक होता है, उनको काम करते करते अनुभव भी होता है। उसको मंत्री को जब बताया तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से ये कोई न कोई अच्छा इंसान है। वो जब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन जब वो मंत्री उसको देखने के लिए, काम को देखने के लिए गया, उस लड़के से मिला और मिलने के बाद में जब उससे बात उसने पूछी और जानना चाहा कि इतनी सेवा करता है, इतना काम करता है, तो पैसे क्यों नहीं लेता, उसने वही बात उसके सामने कही। तो उसने जाके राजा से उसकी सिफारिश की। कहने लगा कि ये बहुत नेक इंसान है। राजा ने कहा कि तो यहीं इसको दूसरा काम दे दिया जाए, और सारा उसको हटा के किले का काम उसको ही दे दिया गया कि किला का काम सारी देख रेख तू कर। जब किला पूरा तैयार हो गया, बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाया गया, और जब राजा उसको देखने के लिए आया तो देख के राजा बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि काम किसकी देख रेख में हुआ है। तो जब उसको प्रस्तुत किया और उसको बताया तो राजा उसको देख के बड़ा खुश हुआ। राजा उससे हाथ मिला के कहने लगा, वाह भाई मित्र, तुम बहुत अच्छा इंसान है, तूने इतना सुंदर काम किया मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कि बोल तुझे क्या ही नाम चाहिए। पैर पकड़ के राजा से कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने एक इच्छा थी मेरी, और वो आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बोला कि वो कौन, क्या दिया मैंने? कि मैंने ज़िंदगी में एक बार आपको इस तरह से दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हुए देखा था, और मेरे मन में ये विचार आया था कि मेरे साथ भी राजा ऐसा अगर करे किसी दिन तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि आज वो दिन आ गया, आपने मेरे से मेरा हालचाल पूछ लिया, हाथ मिलाया, और मेरी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। मैं अब खुश हूँ, मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा, जब तेरा इतना प्यार है और तूने इतनी कुर्बानी अगर मेरे लिए की है तो आधा राज तेरा है, तो राज के काबिल है। और इतना त्यागी, इतना अच्छा इंसान, इतना हितकारी, जो मेरे हित की बात सोचता है, और इतने थोड़े समय में तूने इतना अच्छा काम किया है, तो तुझे मंत्री बनाया जाता है। उसको मंत्री बना दिया गया, और राजा ने उसको अपने करीब रखा। तो किस चीज़ के कारण उसको इतना ऊंचा पद मिला? सेवा के कारण। जो सेवा नहीं करता, निठल्ला रहता है, निश्चित रूप से उसको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने उसका खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है। ये तो इंसान की अपनी सोच है कि मैं छल करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, धोखा करता हूँ, लूट खसूट करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, इधर उधर से लेता हूँ। वो सब कुछ होते हुए भी अपनी नीयत को आदमी दिखा देता है। क्यों दिखाता है? कि उसकी जिसकी नीयत खराब हो जाती है, उसके पास चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों ना हो, भूखा रहेगा वो, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। उसकी आदत बन चुकी है, और जिस इंसान की जो सोच हो जाती है वो वैसा ही होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर तुम जीतना चाहते हो, मन में शुद्ध और पवित्र विचार रखना चाहते हो, और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो उसका सबसे उत्तम तरीका सेवा का है।
सेवा कैसी भी हो, और दरबार की सेवा तो जिसको मिल जाए उसको तो अपना भाग सराहना चाहिए। सेवा किसी से भी मिल जाए, सेवा किसी से भी मिल जाए, जिसको जो सेवा मिले वो सेवा उसको खुश होकर स्वीकार करनी चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। कईयों की गलती होती है, सेवा काम किसी से लेना होता है, ये तो सतगुरु जानता है। किसी से तन की सेवा लेनी होती है, किसी से मन की सेवा लेनी होती है, किसी से धन की सेवा लेनी होती है, और किसी से सुरत की सेवा लेनी होती है। तन की सेवा वालों से तन से सेवा कराई जाती है, मन की सेवा वालों से नाम का सुमरण ध्यान करवाया जाता है, धन की सेवा वालों से दान पुण्य करवा के या दूसरे कल्याणकारी कामों में उसका धन लगवाया जाता है, और सुरत की सेवा करने वालों को भजन बंदगी करने के लिए हिदायत दी जाती है कि तुम भजन करो, बिना उसके तेरा कल्याण नहीं होगा। ये सेवा के कार्य हैं। ये तो गुरु जानता है कि किससे कौन सी सेवा से उस जीव का कल्याण होगा। लेकिन अगर हम उसमें अपने विचार जोड़ देते हैं, अपनी अगर उसमें बुद्धि लड़ाते हैं, अपना ख्याल जोड़ देते हैं, तो वहाँ हम चूक जाते हैं। सेवा जिसको दी जाती है वो सेवा अगर दूसरे से कहता है, अपनी सेवा किसी दूसरे को दे देता है, तो समझो उसके लिए जो मौज आई थी, उसके लिए जो कर्म काटने का गुरु ने तरीका निकाला था, वो उसने अवसर खो दिया। अब उसको वो नहीं मिलना, लेकिन उसने जिसको दे दिया है वो यूँ सोचो कि उसने अपनी घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा के वो दौलत उसको दे दी है, उसको उसका लाभ होगा, उसको उस लाभ से वंचित हो गया। लेकिन जिसके कर्म में होता है ना, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकता। अपनी चालाकी चल नहीं सकती। इंसान बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है। किस तरह से है बात वैसे मजाक की, लेकिन सोचने के लिए उसमें बहुत बड़ी एक विचार है। कहते हैं एक आदमी था, उसका अंत टाइम जब आया तो यमराज उसको लेने के लिए आ गया। यमराज जब लेने के लिए आया तो आके उसको कहने लगा चल भाई। उसने भी देख लिया कि हाँ ये तो मौत का राजा है और लेके जाएगा। बोला कि आप कौन हैं? बोला मैं यमराज हूँ। बोला क्या बात, इतना मोटा रजिस्टर हाथ में? बोला कि तेरा टाइम आ गया भाई। बोला किस चीज़ का? बोला कि दुनिया से जाने का। बोला कि ये क्या बात? बोला ये देख रजिस्टर, इसमें तेरा नाम सबसे ऊपर है। बोला ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हर जो नियम है, नियम के मुताबिक एक पल भी नहीं रुक सकता, जाना पड़ेगा तुझे। और फालतू बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट तैयार हो ले, नहीं होगा तो भी मैं तेरे को लेके जाऊँगा। कहने लगा मैं मानबाजी तो कर लेने दे, आया है तो जानता हूँ मैं जाना पड़ेगा। लेकिन इंसान अपनी चतुराई बुद्धि नहीं छोड़ता। उससे कहने लगा बैठ चाय पानी पी ले, उसके बाद चलते हैं। चाय बनाई, यमराज बैठ गया। चाय बनवाई तो क्या किया कि उसके अंदर नशे की गोलियां डाल दी यमराज की चाय में। नशे की गोलियां डाली, यमराज ने चाय पी, चाय पीने सो गया वो। उसने पीछे से रजिस्टर उठाया और नाम उसका सबसे ऊपर था, वहाँ से काट के उसने सबसे नीचे कर दिया। अपना नाम जो सबसे सीरियल में ऊपर था, वहाँ से काट के रजिस्टर में सबसे नीचे कर दिया। बोला कि अब देखूंगा कैसे लेके जाएगा, रजिस्टर दिखाओ था कि तेरा नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में। चालाकी करी ना उसने। यमराज उठा, घंटे में 2 घंटे में उठ के देखा कि वो, बोला भाई चाय में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे खुशी मिली, और अब चलने की तैयारी कर। लेकिन तेरे लिए एक अब बहुत अच्छी बात और होगी। बोले अब तेरी चाय पी है तो थोड़ी तो मेहर करनी पड़ेगी। बोला के? बोले अब हालात बदल के, जो हालात मैंने ऊपर से लेने थे ना, अब वो उल्टे नाम लूँगा नीचे से। मत्थे हाथ मारा। बोला इतनी चालाकी करी, फिर भी इंजाम जो से फिर उल्टे से लेने से तो मेरा तो पहला इनाम आ गया। ये इंसान की ऐसी बुद्धि है, ऐसा होना नहीं। ये तो मजाक के तौर पे मैंने कह दी बात है, लेकिन इंसान ऐसा करता है। परमात्मा की बातों को वो उथलना चाहता है, गुरु की बात तो माने क्या रखता है, क्योंकि गुरु को मानस जानता है। अपने से ज़्यादा गुरु को जानता नहीं है, वो अपन खुद को ज़्यादा जानता है। अगर गुरु को अपने से ज़्यादा जो जान जाएगा, फिर उसको सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए ये भक्ति का मार्ग बहुत महीन है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। इसमें बड़े बड़े खेल होते हैं, भटक जाते हैं। देख के बड़े बड़े जो श्रद्धा उनकी टूट जाती है ऐसी ऐसी बातों को देख के। लेकिन जो पक्के सच्चे होते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, जो
नाम के माध्यम से उस सच्चाई को जान जाते हैं, थोड़ा सा भी नाम का अगर अभ्यास करने वाले हो तो तुम्हें जो है पता लगेगा कि गुरु चीज़ क्या है। जो नहीं करता है वो नहीं जानता, वो अपने से ज़्यादा जानता ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर फिरते हैं, अंदर में तो देखा ही नहीं कि अंदर में है क्या। बाहर से जानते हैं कि बाहर से ये चीज़ है, तो बाहर से जो दिखाई देने वाली चीज़ क्या है, सब के सब एक जैसे दिखाई देते हैं। अरे शिप समुद्र के अंदर रहती है, पानी का समुद्र कितना बड़ा अथाह भंडार है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं पीती। वो पानी के अंदर रहती हुई भी पानी नहीं पीती है, पानी तो नक्षत्र की बूंद पीती है। वो जब बारिश होती है तो ही ऊपर आके मुंह खोलती है, नहीं तो पानी में समुद्र में रहती हुई अपना मुंह नहीं खोलती, पानी की उसकी जरूरत नहीं होती। गुरुमुखों का रास्ता उस सिपी की तरह से है कि वो गुरु के वचन को इस प्रकार से ग्रहण करता है, जो सार वस्तु उसको तो ग्रहण करता है, बाकी संसारी चीज़ें तो रात दिन चारों तरफ से घेरे रखती हैं, फिर भी लेकिन उस पर असर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है चंदन के पेड़ को सांप काले डंक मारते रहते हैं उसकी खुशबू को देख के। इसी प्रकार से ये जग काला नाग है। अच्छी चीज़ों की तरफ जब जाते हो तो तुम्हें बहुत अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी और वो तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ी हो जाएंगी, ऐसी बाधाएं डालेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ सेवा जो इंसान करता जाएगा, बड़ी बड़ी कहानी सुनी है सेवा के माध्यम से। नाम के जपना वाला भी भटक जाता है, सेवा करने वाला नहीं भटकता है। सेवा का तो फैसला तुरंत होता है। इसलिए आपको जो सेवा का अवसर मिला है वो सबसे अच्छा, सबसे सरल और इससे आसान रास्ता कोई नहीं है भक्ति करने का। पूरे मन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, अपने मन के अंदर पूरी धारणा, सेवा करते हुए नाम का सुमरण करो, अच्छा चिंतन करो, दूसरी चीज़ों को अपने मन और ख्यालात में कोई जगह ना दो। तो उस टाइम में भी तुम्हारे, मैं कहता हूँ सेवा करते करते तुम्हारी सुरत लग जाएगी, समाधि लग जाएगी, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। उसी टाइम तुम्हें बैठे बैठे भी ये पता लग जाएगा कि भक्ति चीज़ क्या होती है। और जो बंद कमरों में बैठ के आंख बंद करके कान बंद करके कहते हैं कि 2-2 घंटे भजन करते, वो भटक जाएंगे। क्यों? सेवा एक शुद्ध रूप है जिसके कारण भक्ति के उद्देश्य में हम इतने सरलता से और इतनी आसानी से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते हैं और उनसे हमें जो लाभ प्राप्त करते हैं, इससे सरल तरीका और कोई नहीं। आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, कमी रही हो तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा ही प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिसके पास नामदान है वह साहू का सा है। नाम कर्म भी काटता है और भरम भी, जो जगत भी बनाता है और अगत भी। इसलिए नाम का हमेशा महत्व रहा है। जिसके पास नाम है उसको और कुछ क्या चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि संसार को कामनाओं से निकलना नहीं होता, चाहे भवसागर हो या कहीं पर ही हो। अगर नाम का सिमरन किया है तो हम भवसागर से पार तर जाएंगे। बड़ा हो वो बड़े काम करता है, भक्ति करने वाला भक्त गुरु का गुरुमुख शिष्य सबसे बड़ा होता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही सत्संग बताइए बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक सफल अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।